आपके और हमारे पास तो सवाल हैं, लेकिन जवाब इनके पास है। अब्दुल रऊफ सदर हैं ग्रोसरी एसोसिएशन। बिल्कुल सही, हम साहब से बात करने जा रहे हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, आपको रमजान मुबारक हो सबको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ये बताइए कि फलों की कीमतें एज एक्सपेक्टेड, जिस तरह ये हमेशा से होता है कि रमजान से पहले अगर कोई चीज 50 रुपए की है, कोई फल, तो पहली रमजान के बाद वो बढ़ना शुरू होता है और 250, 300 और फिर 400 तक भी चला जाता है। यही केले के साथ भी हो रहा है। जो 80 रुपए फी दर्जन में बिक रहा था केला, वो अब जा पहुंचा है 150 और 200 पर। तो कहां जाएगी महंगाई? अशिया खुरनोश की कीमतें क्या हैं, जरा बताइए। ये जो सब्जी का जो बेटर है ना, वो जो आप न्यू सब्जी मंडी जाएंगे तो वहाँ जो आप वो देखेंगे केले के रेट या खरबूजे के वो रेट देखेंगे तो 10% में मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ आके वही जो रिटेल पे बेचने जाते हैं जब ठेलों पे या पटारों पे, तो वो आप समझ लें कि 90% ऊपर बिक रहा है। यानी आप समझ लें धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज सब महंगा है। अच्छा, इसके लिए मैकेनिज्म बनाया है साहब ने और इसके ऊपर बिल्कुल इकदाम उठ रहे हैं और मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इस दफा इस साल बहुत ज्यादा चालान हो रहे हैं और हर जगह क्रैक डाउन हो रहे हैं। किस शहर में आपको लग रहा है कि ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है प्राइसेस को? ठीक है, आप कराची लेंगे और शहर भी लेंगे तो वहाँ महंगाई का रोना है। लेकिन हमारा जो सब्जी तो वक्तन चलती है, अभी 50 रुपए किलो हो गई है, देखें आप, लेकिन आप देने जाएंगी तो कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो मानने को तैयार नहीं कि इतनी जिद्दी है। आप अंदाजा लगा लें, धनिया पुदीना 3 रुपए की गड्डी है और वहाँ से जो आ रही है वो सिर्फ 8 आने की गड्डी है, यानी 1 रुपया भी नहीं है। मतलब 100% से ज्यादा ये तो हमारे लिए लम्हा फिक्री है। और दूसरी मैं आपको बेसिक बात करूं कि हम चलो सब्जी से तो चलो गुजारा कर रहे हैं। यही आटा, दाल, चावल, इनका बताइए कि आपने बेसिक बताता हूँ कि चीनी एक बेसिक आइटम है जो रमजान और बाबरकत महीना होता है। आम नॉर्मल डेज में 5.5 लाख टन पाकिस्तान की खपत है, 5.5 लाख टन, और पाकिस्तान में ये खपत 10 लाख टन हो जाती है, डबल हो जाती है। और आप ये बताएं कि मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि पिछले दौर में स्पीक उठाई थी, FIO ने छापे मारे थे, ये इसमें सट्टा माफिया और शुगर कार्टेल का किरदार है। इसकी कॉस्टिंग ही 127 रुपए की बनती है। जब ये जो आसमा और वजीर सनत और पैदावार, उन्होंने ऐलान किया कि 130 रुपए हम चीनी बेचेंगे, आप कहीं नजर आता है आपको कि 1 किलो लेके लाइन में लगाए लोगों को? अच्छा, कि वहाँ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराते? सही। तो ये प्रॉफिट जा कहाँ रहा है रऊफ भाई? ये प्रॉफिट जा कहाँ रहा है? मिडलमैन के पास जा रहा है या ये रिटेलर्स के? शुगर मिल हो गए, ये सट्टा माफिया हो गई जो इसको बढ़ाती है मसनूई। अभी भी आप गोदामों पे छापे मारेंगे तो वाफिर मिकदार में चीनी मिलेगी। और ये रेट जो पिछले दौर में 178 पे पहुंची थी वो 115 हो गए थे, जिस पे क्रैकडाउन हुआ था। जब क्रैकडाउन नहीं होगा, इम्प्लीमेंट के इदारे कोई वजीर खजाना हो, वजीर दाखिला हो, मैं दरख्वास्त करता हूँ हाथ जोड़ के, वजीर आजम फिलफोर नोटिस लें इसका, नहीं तो ये 200 रुपए हो जाएगी। नहीं तो लेकिन करें क्या? करना क्या चाहिए एग्जैक्टली? देखिए ना, रेडी वाले का तो लाइसेंस भी नहीं कैंसिल हो सकता। वो अपनी रेडी हटाएगा फिर वापस ले आएगा, उसको तो डर ही कोई नहीं है। तो किस तरह डराएंगे? जब आप स्ट्रिक्ट अमल दरामद पे जाएंगे ना, तो आप कहीं भी मामला देखेंगे कि आर्मी हो या हमारे ब्यूरोक्रेट हो या हमारे, ये तो सब आवाम एक ही है ना, सब सियासतदान हो। मैं ये बोलता हूँ अगर सियासतदान है कराची हो या पूरे मुल्क के सियासतदान, भाई ऑनेस्टली आप जरा बताइएगा, ऑनेस्टली बताइएगा कि ये जो अभी कमिश्नर कराची हमारे साथ शो पर थे कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा था कि हमने एक बड़ा जबरदस्त पॉलिसी बनाई भी है, उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे हम और जाकर छापे भी लगेंगे, इवन जो होर्डिंग्स हो रही है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी, इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई, प्राइस कंट्रोल होगा। तो अभी तक आपको नजर आ रहा है कराची में कोशिशें की जा रही है इस सिलसिले में? देखिए, इतनी भरपूर कोशिश हो रही है वजीर आला से चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर साहब
मैंने कभी नहीं देखा इतने सालों में कि इतने छापे और सील भी किए गए हैं, सील भी दुकानें हुई हैं, और इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में रेट कम कर दिए गए फौरन, क्योंकि वो अपनी इज्जत भी तो बचाएंगे ना, और अपनी जाहिर सी बात है प्रॉफिट को कम किया गया है। अभी जैसे रिसेंटली आप दुकानों पे देखेंगे, बाद दुकानों पे 30% प्लस बिक रहा है होलसेल से, बाद में करेक्शन आ चुकी है, जहाँ जहाँ छापे पड़े हैं वहाँ 10% पे आ गए हैं प्रॉफिट में, लेकिन अभी भी मौजूद है 30% ऐसे 30% ऊपर। दालें, चावल और आटा आप देख लें, आटे का मैं आपको फाइन आटे की रेट बताता हूँ, तो वो चक्की आटे के उन्होंने 100 रुपए मुकर्रर किए हैं, इसके ऊपर आज क्रैक डाउन हो रहा है। अच्छा। देखें, ये कमिश्नर साहब का चेहरा जाता है, इनके सर पे नाम लगे हुए हैं, और अभी देखें कि ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराने जा रहे हैं, छापे लग रहे हैं, और ये अभी भी 120 रुपए ठेला आपको 120 रुपए किलो मिलेगा, 20 रुपए ऊपर बिक रहा है। ये लम्हा है हमारी आवाम खुद शऊर लाए, बेशक चेक करे। हमारा भी रोल है इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट, रोने के अलावा हमें भी कुछ करना है भाई, इसलिए रोते तो नहीं रहेंगे, हम बहुत बड़ी पावर सब इदारों पे छोड़ेंगे जी तो नहीं हो सकता। अच्छा रऊफ भाई, मुझे एक बात बताइए, ये जो बुनियादी चीजों की कीमतें जरा बता दें, लोगों को पता चल जाए कि कितने रुपए में मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट का रेट क्या है, जैसे दालें, बेसिक आटा, चीनी, चावल, टमाटर सस्ते भी हो गए, अगर आपके पास रेट है अभी आज के तो बता सकते हैं रऊफ भाई? जी जी देखिए, आप देखिए मूंग की दाल, ठीक, जो मोट और मूंग मिक्स होती है वो 240 रुपए 220 रुपए होलसेल में, और रिटेल में ये जाके मोट और दाल मिक्स वाली ये 400 में बिक रही है, ये भी लम्हा बिक रही है। यानी 240 में बिकनी चाहिए, 240 मोट और मिक्स, सही है, लेकिन कोई देख नहीं सकता इसको, ये मिक्सअप पे चलती है, और वो 400 रुपए 380 रुपए किलो है। ठीक है, और ओरिजिनल दाल हमारे यहाँ 360 है, तो वो 380 वो नॉर्मल है, लेकिन जगहों पे, हमारी जगहों पे ऐसा हो गया है कि वो चेकिंग का सिस्टम ही नहीं है कि अगर मोट की दाल को और मूंग की दाल को अगर पानी में डालेंगे तो कलर छोड़ देगा, मोट का दाल सफेद होता है कलर, और पकाने में वो बनती नहीं है। दूसरी बात कहूँ कि माश की दाल हमारे यहाँ 350 रुपए रेट हो चुके हैं होलसेल में, आज भी 430 450 बिक रही है। मसूर दाल आप देख लें 240 रुपए है, वो 300 रुपए की बिक रही है अभी भी, मतलब, और कहीं 350 रुपए बिक रही है। बिल्कुल सही, शुक्रिया रऊफ भाई, थैंक यू वेरी मच। अब ये कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि प्लीज ऐसी चीज जो आपको लगे कि फजूली हो रही है उसका इस्तेमाल कम करके खत्म कर दें। उनके ऑल्टरनेट्स होते हैं, जैसे केले के बगैर चाट बन सकती है, ठीक है, छोड़ दें केले को, कुछ नहीं होता। चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, उसमें होता यह कि जब इनकी चीजें बिकती नहीं है तो खराब होने का डर होता है, अब क्या करें। तो ये हमारी पावर है, पेरिशेबल आइटम्स तो खास तौर पे बिल्कुल बहुत जरूरी है, हमारा रोल भी इंपॉर्टेंट है।